हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है अपमानित भाग 3। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि वह उनकी तरह ही बन रही है अब आगे। इससे उसके और उसके मायके पर की जाने वाली टीका टिप्पणी कम हो जाएगी। अब पूनम खुद रसोई घर में जाती और अपनी निगरानी में सबकी पसंद की स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर खाना बनवाती। उसे पता था कि उसकी सास को शुगर है और उन्हें सुबह के नाश्ते में दलिया, स्प्राउट, अनाज और फ्रूट आदि दिए जाते हैं। उसने उनके लिए प्रतिदिन का खाने का चार्ट बना लिया और रोज़ अलग अलग चीज़ें सर्व करती। नितिन को खाने में आलू के पराठे के साथ दही चटनी और सांभर डोसा आदि बेहद पसंद थे। वह हर रोज़ अलग अलग तरह के भरवा पराठे टेबल पर सर्व कराती, जबकि ससुर खाने के मामले में बहुत सावधानी रखती। कोलेस्ट्रॉल की शिकायत जो थी उन्हें, उसके सास ससुर हर तीसरे महीने अपना चेकअप कराते थे। इस बार दोनों की जो रिपोर्ट आई बहुत अच्छी थी। पूनम के व्यवहार से सास ससुर पति सभी प्रसन्न थे और अब उस पर रोक टोक कुछ कम हो चुकी थी। उन्हें लगने लगा था कि पूनम उनके रंग ढंग अपना रही है और अपने गरीब घर से नाता तोड़ चुकी है, क्योंकि उसने अब तक मायके के बारे में कोई बात नहीं की, ना कोई सवाल पूछे। नौकर चाकर भी बहू रानी के स्वयं काम में सहायता और व्यवहार से प्रसन्न थे। हालांकि सजने संवरने में पूनम की ज़्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन इतना वह जानती थी कि शादी के बाद पति पत्नी को सजे सवरे रूप में देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऊपर से उनका बड़े घर की बहू होने का दिखावा। जब भी कोई मेहमान घर आता तो वह हद से ज़्यादा टाइम सास सिगार में लगाती, जब तक कि 2-3 मैसेज बाहर से न आ जाते। कमरे से बाहर नहीं आती और फिर मेहमान के सामने विनम्र होकर कहती, माफ़ करना, बड़े घर की बहू हूँ ना, तो थोड़ा उसी तरह से दिखना भी चाहिए। अब साधारण परिवार की लड़की थी तो यह सब कभी किया नहीं, तो थोड़ा टाइम लग गया। सास और पति उसकी तरफ देखते, लेकिन वह इग्नोर कर देती। ये वही वाक्य थे जो उसके पति और सास द्वारा जब तब सुनाए गए थे। अब उन्होंने यह कहना बंद कर दिया था, क्योंकि वह उन्हें कोई मौका नहीं देना चाहती थी। धीरे धीरे ससुराल में पूनम ने अपने आप को ससुराल के रंग ढंग में ढाल लिया और घर की सभी जिम्मेदारियां संभाल ली। वह बड़े घर की बहू की तरह व्यवहार करने लगी। अब वह पार्टियों में सभी से बहुत घुल मिल जाती, इतना कि घर वालों पर भी उसका ध्यान नहीं रहता था। सभी मेहमान उसकी बड़ी तारीफ करते और उसे अपने घर इनवाइट करते। कभी पति के दोस्त उसके पति को अपने साथ लाने को कहते, तो कभी सास की सहेलियाँ उसकी तारीफ करती, तुम्हारी बहू बहुत समझदार और बहुत सुंदर है, बहुत किस्मत वाली हो। अपने से ज़्यादा बहू को तवज्जो मिलते देख सास का चेहरा बुझ जाता और औरतों वाली ईर्ष्या उसकी सास के मन में पैदा होने लगी। उन्हें लगने लगा कि बहू एक ही महीने में कुछ ज़्यादा ही आधुनिक होती जा रही है। उनके घर के रीति रिवाज, खान पान और तौर तरीकों को कुछ ज़्यादा ही अपना लिया है। घर में भी नौकरों से काम लेना और घर के छोटे छोटे फैसले वह स्वयं ले रही थी। उन्हें घर में अपना स्थान कम होता लगा। जब भी वह टोकती वह हमेशा कह देती, मम्मी, मैं बेशक छोटे गरीब घर की हूँ, लेकिन सीखने में मैं आप पर हूँ। आपने मेरे को चुनकर भूल नहीं की। मैं आपको दिखा दूंगी, आपकी पसंद नंबर 1 है। आपकी सभी सखी सहेलियां आपसे ईर्ष्या करेंगी। अब इस पर वो कुछ आगे न कह पाती। तीज आने वाली थी और एक दिन उसके पिता उसे लेने आ गए। वह देखकर बहुत खुश हुई, पर उसने सास के सामने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और न ही उत्साह प्रदर्शित किया। वह अपनी योजना में कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। वह जान गई थी कि अगर उसने अपने मायके का मुँह दिखाया तो ससुराल वाले उसे वहाँ से दूर रखने की कोशिश करेंगे। पिता ने उसकी सास से उसे ले जाने के बारे में कहा तो वह बीच में ही बोल पड़ी, पापा, मैं नहीं आ पाऊंगी इतने दिनों के लिए। मम्मी जी सोशल कामों में बिजी रहती हैं। घर में पार्टी वगैरह का इंतजाम भी मुझे देखना होता है। मम्मी जी के भाई आएंगे राखी पर। और बात अधूरी छोड़कर उसने आगे कहा, आप शिवम को भेज देना। उसकी सास उसको बोलते देख हैरान रह गई। पूनम इतनी जल्दी इतना ज़्यादा बदल गई कि मायके भी नहीं जाना चाहती। नहीं नहीं पूनम बेटे, हम मैनेज कर लेंगे, तुम कुछ दिनों जाकर रह आओ। वैसे भी शादी को 6 महीने हो गए और तुम एक दिन भी जाकर रह नहीं पाई मायके। उसको हैरानी में डालते हुए उसकी सास ने मुलायमित भरे स्वर में कहा। अब तक उसके ससुर और पति भी आ चुके थे। दोनों ने उसके पिता से घर में सभी का हालचाल पूछा। सच कहते हैं कि अगर आपको मान पाना है और स्वाभिमान से जीना है तो दूसरों को भी मान और अपमान दो, और देखोगे कि पत्थर क्या इंसान भी बदलने लगते हैं। लेकिन ज़रूरत है धैर्य और संयम की, परंतु परिस्थितियाँ विपरीत होने पर साथ में बुद्धि और चतुराई भी चाहिए। उसके पिता के आने का कारण जान ससुर ने सहमति दे दी, पर नितिन थोड़ा चुप हो गया। सासू की आज्ञा का पालन कर पूनम कमरे में आ पैकिंग करने लगी। मन ही मन वह बहुत खुश थी। सासू भी पीछे पीछे आ गई। पूनम ने पूछ लिया, क्या मैं सच में इतने दिनों के लिए जाऊं? क्यों, तुम्हारा मन नहीं लगेगा वहाँ, या तुम्हें यहाँ के ऐशो आराम की आदत पड़ गई है? सास ने व्यंग करते हुए कहा, अब बहू तो आपकी ही हूँ, पैसों वालों की कभी गरीबों से निभी है क्या? वैसे भी गरीब मायके वालों से संबंध रखने से क्या फ़ायदा? सभी ऐसा करते हैं। तो उसने एक तीर निशाने पर मारा। सास ने भौचक्का होकर उसे देखा।
पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने आगे जोड़ा, वैसे मम्मी आपके मायके वाले कहाँ रहते हैं? शादी में नहीं देखा मैंने। तुम तैयार हो, मैं तुम्हारे पापा को चाय नाश्ता करवाती हूँ। वो हाँ, वो तो मैं भूल ही गई। हमारे यहाँ मेहमानों का बहुत ख्याल रखा जाता है। पूनम ने एक और तीर फेंका। जैसे ही वह जाने को मुड़ी, पूनम पूछ बैठी, मम्मी जी अब मुझे वहाँ सभी के लिए भेंट भी तो ले जानी होगी। आखिर बड़े घर की बहू हूँ तो घर का मान तो रखना पड़ेगा ना। जारी है अगले भाग में। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।